क्या आपको पता है जब एक्समैन की दुनिया में जॉन हैम बनने वाले थे एक खतरनाक विलन, जब पेड्रो पास्कल को फैंटास्टिक फोर की जिम्मेदारी से डर लगने लगा था, जब गैलेक्टस ने डॉक्टर डूम की जगह दी मार्वल की सबसे बड़ी कॉस्मिक कहानी में, जब थंडरबोल्ट्स को बॉक्स ऑफिस की लड़ाई में लगा तगड़ा झटका और जब चैडविक बोसमैन की एक्टिंग से खुद डिज्नी के एग्जीक्यूटिव कांप उठे। जी हाँ, ये हफ्ता रहा बहुत ही धमाकेदार। डीसीयू की नई सुपर गर्ल सूट की पहली झलक, डेयरडेविल ने बुल्सआई की वापसी और एक्समैन से लेकर बैटमैन 2 तक की बड़ी अपडेट्स। इस वीक की वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड में मिलेगी आपको हर एक बात पूरी कॉमिक बुक डेप्थ और सिनेमैटिक अंदाज में। तो पीछे मत हटिएगा क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका वीकली सुपर हीरो का मल्टीवर्स एक्सप्लोजन। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। इस बार के वीक में भी बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज है मार्वल से रिलेटेड और डीसी से रिलेटेड। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में। तो हमको डीसी यूनिवर्स से मिली मिली एल्कोव की सुपर गर्ल की पहली झलक। जी हाँ, डीसी यूनिवर्स की नई उड़ान शुरू हो चुकी है। मिली एल्कोव कब बन चुकी है नई सुपर गर्ल और हाल ही में वुमन ऑफ टुमारो के सेट से आई तस्वीर ने सबको चौंका दिया। मैं उस फोटो को यहाँ तो आपको नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इशू के कारण, बट ये सूट एकदम अलग है। ना तो वो क्लासिक स्कर्ट, ना ही पुराना केप डिजाइन, बल्कि एक नया मॉडर्न टेक जिसमें क्रिप्टोनाइट सिंबल्स और बोल्ड ब्लू रेड कॉम्बो है। ये लुक कॉमिक्स के टॉम किंग के वुमेन ऑफ टुमारो से इंस्पायर्ड है, जिसमें कारा जोरेल एक कॉस्मिक जर्नी पर निकलती है। और गेस करिए, फैंस ने जेसन मोमोआ को भी इस सेट पर स्पॉट किया, शायद लोबो के रूप में। अगर ये सच है तो सुपर गर्ल वर्सेस लोबो एक वाइल्ड राइड होने वाला है सभी फैंस के लिए। इसके बाद डीसी की अगली अपडेट है द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। द बैटमैन पार्ट 2 अब 2026 में नहीं 2027 में आएगी और इसके पीछे प्रोडक्शन नहीं बल्कि डायरेक्टर मैट रीव्स की कुछ पर्सनल रीजन बताए जा रहे हैं। खुद मैट रीव्स ने ये एडमिट किया है कि वो एक पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। रॉबर्ट पैटिंसन को भी लेकर ये खबरें हैं कि वो ड्यून 3 के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं, जिससे बैटमैन की शूटिंग और डिले हो सकती है। अगली अपडेट है जुलाई में आने वाली सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग। आपने स्टीव लोम्बैर्ट का कैरेक्टर तो कॉमिक बुक में कई बार देखा होगा। जी हाँ, उसी के रिगार्डिंग यहाँ एक अपडेट हमारे पास है। डीसीयू के सुपरमैन में मिलने वाला डेली प्लेनेट का सबसे लाउड और ऑब्नेशियस ये रिपोर्टर स्टीव लोम्बैर्ट और इस किरदार को निभा रहे हैं बैक पेनेट, जो एसएनएल के हिलेरियस स्केचेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका स्टीव एक फन एंड बिग कैरेक्टर होगा जो क्लासिक न्यूज रूम केओस में एकदम फिट बैठेगा। कॉमिक्स में स्टीव लोम्बैर्ट एक एथलीट टर्न्ड रिपोर्टर है जो हमेशा क्लार्क कैंट को परेशान करता है, उसको चिढ़ाता है, लेकिन दिल का वो पूरा नहीं होता। इसके बाद अगला अपडेट है विंसेंट डॉनोफ्रियो, जिनको आपने देखा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एज अ किंगपिन। मार्वल के किंगपिन विंसेंट डॉनोफ्रियो अब डीसीयू में भी उतरने को तैयार है और अब वो कोई विलन नहीं बल्कि बनना चाहते हैं स्वैम्प थिंग। ट्विटर पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो स्वैम्प थिंग का कैरेक्टर निभाना चाहते हैं। ये कैरेक्टर डीसी के सबसे मिस्टीरियस और पोएटिक मॉन्स्टर में से एक है, जिसने एलन मूरे के हाथों एक फिलोसॉफिकल आइकन का रूप लिया। जेम्स मैनगोल्ड फिलहाल इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और अगर विंसेंट इसमें कास्ट किए जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस और भी लेजेंडरी हो सकती है। इसी की खबरों के बाद आइए अब बात करते हैं मार्वल की अपडेट्स के बारे में, जो कि इस वीक बहुत सारी हैं। आप सबने एक्समैन 97 एनिमेटेड सीरीज तो देखी होगी। जी हाँ, उसकी सफलता ने पुरानी एनिमेटेड सीरीज की हमें यादें ताज़ा करा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, शो के क्रिएटर डी मायो ने पहले जॉन हैम को बैस्टन की आवाज देने के लिए कंसीडर किया था। बैस्टन एक म्यूटेंट किलिंग सेंटिनल विलन है जो कॉमिक्स में ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के दौरान सामने आया। बैस्टन के पास सेंटिनल टेक और एंटी म्यूटेंट आइडियोलॉजी का लीथल कॉम्बो है। जॉन हैम की डार्क और पावरफुल वॉइस इस किरदार में जान डाल सकती थी, लेकिन बाद में आखिरकार थियो जेम्स को इस रोल के लिए कास्ट किया गया था। अगली अपडेट है हमारे नए फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स यानी पेड्रो पास्कल के रिगार्डिंग, जिन्हें हम द मैंडलोरियन के डिन, द लास्ट ऑफ अस के जॉयल मिलर और नार्कोस के जेवियर के तौर पे जानते हैं। अब वो बनने जा रहे हैं नई फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक। एक इंटरव्यू में पेड्रो ने खुलासा किया कि इतने बड़े फ्रेंचाइज के बाद फैंटास्टिक फोर करना उनके लिए स्केरी था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्साइटमेंट भी वो बहुत है। वो बोले, स्टार वॉर्स और द लास्ट ऑफ अस जैसे रोल्स के बाद मार्वल में कूदना
एक नई ऊंचाई है उनके लिए। अगला जो अपडेट है वो है गैलेक्टस के रिगार्डिंग, जो कि होने वाला है फैंटास्टिक फोर का नया विलन। मार्केट में बहुत ही रूमर थी कि फैंटास्टिक फोर का विलन गैलेक्टस नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होगा, बट अब इस मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ये साफ कर दिया है कि इस बार डॉक्टर डूम नहीं बल्कि मेन विलन गैलेक्टस ही होगा। गैलेक्टस जो कि जैक किर्बियोस और स्टैन ली की क्रिएशन है, मार्वल का ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एंटिटी है जो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। ये डिसीजन मार्वल स्टूडियोज ने सोच समझ कर ही लिया है ताकि डॉक्टर डूम को दिखाने में रश न किया जाए और उन्हें प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया जाए अवेंजर्स डूम्सडे में और उनके रोल को और बड़ा करके दिखाया जाए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। आगे जो अगला अपडेट है वो है थंडरबोल्ट की मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। थंडरबोल्ट्स जो एमसीयू की एंटी हीरो टीम बनी है, उसकी ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से भी कम बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स की हाइप में कमी दिख रही है, शायद क्योंकि कास्ट में बड़े नाम या कोर अवेंजर्स नहीं है। इस फिल्म में येलेना, रेड गार्जियन, विंटर सोल्जर और टास्क मास्टर जैसे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन शायद ऑडियंस को और बड़े स्टेक्स चाहिए थे। अगर आप सभी ने मेरा थंडरबोल्ट्स के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, जिसमें हमने बात करी है सारे ईस्टर एग्स, कॉमिक बुक कनेक्शन और मूवीज कनेक्शन के रिगार्डिंग, आप प्लीज जाके उसको देख सकते हैं। अगली अपडेट है कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिगार्डिंग। इसके बारे में केविन फाइगी जो कि एमसीयू के बॉस हैं, उन्होंने कुछ ईस्टर एग्स के बारे में हमको बताया है जो कि हमको इस मूवी में दिखाए गए हैं। केविन फाइगी ने हमको बताया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बहुत सारे हिडन एमसीयू ईस्टर एग्स थे, खासकर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को लेकर जो कि 2008 में आई थी। ये अपडेट है हमारी केट बिशप्स की वापसी को लेकर। जी हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे के रूमर्स आजकल बहुत तेज है मार्केट में और इसी बीच केट बिशप का किरदार निभाने वाली हेली स्टैनफील्ड ने केट बिशप की वापसी के बारे में हिंट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो इस किरदार को डीपली मिस करती हैं और अगर उन्हें कॉल किया जाए, अगर उन्हें वापस बुलाया जाए तो वो तैयार हैं इस किरदार में लौटने को। इससे साफ है कि यंग अवेंजर्स या डूम्सडे जैसी फ्यूचर एमसीयू फिल्म में केट फिर से एक्टिव हो सकती है। केट बिशप को हमने लास्ट टाइम देखा था हॉकाई की टीवी सीरीज में। अगली अपडेट है एक एक्समैन नाइटक्रोलर की वापसी के रिगार्डिंग। एलन कमिंग जिन्होंने फॉक्स की एक्समैन 2 यानी X2 में नाइटक्रोलर का आइकॉनिक रोल निभाया था, अब अवेंजर्स डूम्सडे में वापसी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने टीज किया कि उन्हें कॉल आया था और ये एमसीयू मल्टीवर्स में एक वाइल्ड मूव हो सकता है। इमेजिन करिए अगर दूसरे एक्समैन जैसे कि वुल्वरीन, डेडपूल और अब नाइटक्रोलर एक ही फिल्म में बाकी सारे अवेंजर्स के साथ, ये मोमेंट्स ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा। अगली और एक अपडेट है डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 के रिगार्डिंग। जी हाँ, सीजन 2 की शूटिंग भी न्यूयॉर्क में साथ साथ चल रही है सीजन 1 के। इसको लेकर कुछ सेट फोटोज निकल कर आई है और उससे हमें कंफर्म हो गया है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 में बुल्सआई की वापसी होगी। विल्सन बेथल एक बार फिर से डेडली असैसिन के रूप में नजर आएंगे, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के सीजन 3 में हमें पूरी तरह शॉक कर दिया था। बोर्न अगेन की कहानी अब और ज्यादा ब्रूटल और ग्राउंडेड होगी सीजन 2 में। अगर आपने अभी तक हमारे डेयरडेविल बोर्न अगेन के सभी एपिसोड के ब्रेकडाउन्स को नहीं देखा है, जिसमें हमने बात करी है हर एक ईस्टर एग, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, पूरी एपिसोड की स्टोरी का ब्रेकडाउन और एमसीयू कनेक्शंस, तो प्लीज आके उनको जरूर देखिए। अगली जो लास्ट अपडेट है इस वीक की एमसीयू के रिगार्डिंग वो है रियान कुगलर जो कि डायरेक्टर है ब्लैक पैंथर मूवी फ्रेंचाइजिस के। रियान कुगलर ने हाल ही में बताया कि चैडविक बोसमैन, जिनको आपने देखा एज अ ब्लैक पैंथर इन ब्लैक पैंथर मूवीज, उन्होंने कैसे मार्वल एग्जीक्यूटिव्स को डरा दिया था अपनी इंटेंस एक्टिंग को लेकर। जब उन्होंने पहली बार ब्लैक पैंथर में टचाला के रेज और ग्रीफ वाले सीन्स को परफॉर्म किया तो डिज्नी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स डर गए थे कि बॉसमैन इतनी इंटेंसिटी से कैसे एक्ट कर पा रहे हैं। वो पल आज भी रियान को याद है और हमें भी बॉसमैन की लेगेसी हमेशा याद रहेगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज भी याद है टचाला का दिखना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में और फिर आगे उनकी ओरिजिन को एक्सप्लोर करना एमसीयू में ब्लैक पैंथर मूवी में। तो दोस्तों, एक्समैन की कास्टिंग से लेकर डीसीयू की सुपरगर्ल सूट तक हर कोना आज हमने एक्सप्लोर किया। मार्वल के कॉस्मिक प्लान से लेकर डीसी के ग्राउंडेड हीरोज तक एक बात साफ है, द सुपर हीरो वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड यू आर राइट इन द मिडल ऑफ इट। अगर आपको आज की वीकली सुपर न्यूज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हर वीक की सुपर हीरो डोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
अपना सुपर हीरो यूनिवर्स को। अगले वीक हम फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, नई थ्योरीज के साथ और नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे पावरफुल। अगर आप कहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।